आप सभी ने ट्रेन के अंदर सफ़र तो किया ही होगा। साथ ही आप में से काफ़ी सारे जने ऐसे हैं जो एक लोको पायलट बनना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ गौरव जिनगर सर हैं जो कि इंडियन रेलवे के अंदर एज ए असिस्टेंट लोको पायलट वर्क कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सर से गाइडेंस लेंगे कि किस तरह से आपको असिस्टेंट लोको पायलट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, साथ ही आप क्या बी प्लान एक साथ में अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं गौरव सर का। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारी इस वीडियो में। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो अभी तक की जो जर्नी रही है, एक बार आप वो बताइए कि किस तरह से आपकी जर्नी रही है सर। देखिए योगेश जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमने जो सब्जेक्ट किया था एज ए 11-12 के अंदर साइंस में सब्जेक्ट चूज किया था। फिर हम लोग बीटेक गए थे, बीटेक से हमने मैकेनिकल स्ट्रीम रखा था, वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। फिर हमने साथ साथ तैयारी करते करते एज ए असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर फॉर्म भर के उसके अंदर पोस्टेड सेलेक्टेड हुए और आज उसी के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। फिर हमारी कंटिन्यू बस चल रही है, आगे भी तैयारी जारी है हमारी। तो सर अब मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि हमने जाना है कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन इस और गए हैं, तो यहीं से हमारा डाउट शुरू होता है। जो स्टूडेंट्स का सबसे कॉमन डाउट है कि अगर किसी को इंडियन रेलवे में अपना करियर बनाना है तो उसे ग्रेजुएशन की ओर जाना चाहिए या फिर आईटीआई की ओर जाना चाहिए या पॉलिटेक्निक की ओर जाना चाहिए। तो किस तरह से उसको इस चीज़ का सिलेक्शन करना चाहिए सर? देखिए मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जो एज ए रेलवे को ही अपना अगर फ्यूचर मानना चाहते हैं, उसी के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं, उसी डिपार्टमेंट में एक अच्छी से अच्छी पोस्ट पर जाना चाहते हैं और वो अपना स्टार्टिंग अगर एज ए लोको पायलट है तो स्टार्ट कर रहे हैं वो, तो मेरा मानना यही है कि वो स्टार्टिंग में 11-12 में सब्जेक्ट ना लेकर आईटीआई और डिप्लोमा को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। इससे अच्छा इससे उनको काफ़ी जल्दी फॉर्म भरने का वो मौका मिलेगा। उससे अच्छा वो अपनी प्रिपरेशन जल्दी तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से क्या होगा कि रेलवे से अगर लोको पायलट लगते हैं आप, उसके अंदर धीरे धीरे आप डिपार्टमेंटली आगे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। रेलवे में काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टर्स है जहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन भी अगर डिग्री को माना जाता है कि कम से कम वहाँ पर एज ए डिग्री अगर बीटेक आप निकल जाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी अपने पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है। इसके अंदर एनटीपीसी, जेईएन वगैरह टेक्नीशियन सारी पोस्टों पर आप एलिजिबल हो सकते हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे एनटीपीसी के अंदर कम से कम आधी से ज़्यादा पोस्ट है जिनके अंदर ग्रेजुएशन मानी जाती है। एज ए स्टेशन मास्टर हो गया, सीनियर का क्लर्क हो गया, सीए हो गया, टीए हो गए, ये सारी पोस्टों में लगभग ग्रेजुएशन काउंट की जाती है। मेरा मानना यही है कि आप एज ए आईटीआई और डिप्लोमा स्टार्टिंग करके आप एज ए असिस्टेंट लोको पायलट बनिए, जो कि आपकी ड्रीम जॉब होती है। उसके साथ ही अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कीजिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ साथ में आपको बहुत सारे बेनिफिट इस रेलवे के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। साथ ही साथ आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप डिप्लोमा से अपना स्टार्ट लेते हैं तो आप एक अर्ली स्टेज पे इस लाइन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें आप साथ में एग्जाम देते हुए अपनी ग्रेजुएशन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। सर अब हम ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली जो एग्जाम पैटर्न होता है वह किस तरह से होता है इस एग्जाम के लिए? देखिए मेनली जो असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं और टेक्नीशियन होते हैं, ये दोनों के साथ में एग्जाम दिए जाते हैं। टायर 1 और टायर 2 उसके अंदर सेम होता है। उसके अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं, साइंस, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, कुछ डेट जीके भी आती है और मेनली करंट अफेयर ज़्यादा साथ में इंक्लूड होता है। पेपर 1 और पेपर 2 सेम होते हैं, मार्क्स का भी ये दिक्कत होती है, डिफरेंस आता है। और इसके अंदर अगर आप ऐसे लोको पायलट की तैयारी करते हैं तो पेपर 3 आपको एज ए साइको का पेपर फाइट करना पड़ेगा। वहाँ एलिजिबल होने के बाद में आपको टायर 4 राउंड होता है जिसके अंदर मेडिकल किया जाता है, उसके अंदर आपको कंप्लीट बॉडी चेकअप किया जाता है और मेनली आइस 95% आपको आंखों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिसमें आपकी आंखें डिसाइड 6/6 होनी जरूरी होती है और अपना मेडिकल कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप इन सभी चीज़ों के साथ में एलिजिबल कर पाते हैं तो आप असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए तैयार होते हैं और चीज़ को एलिजिबल ले सकते हैं और साथ ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो सर हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जो इसका मेडिकल होता है, जिसके लिए एक पर्टिकुलर हमारे स्टूडेंट है निखिल पुरोहित, तो उनका डाउट आया है कि मेडिकल टेस्ट में किस तरह से होता है, उसमें क्या आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं सर? देखिए निखिल जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में कि मेडिकल के अंदर इसके अंदर सारी यूरिन, पेट से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर्स और आई साइट्स और हर तरीके से पूरी परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज जो चीज़ होती है सारी हर तरह से आपको चेक किया जाता है। इसके अंदर कंप्लीट सारी ईसीजी वगैरह हर चीज़ होती है जो काउंट हो जाती है। मेडिकली मेनली इसलिए किया जाता है क्योंकि आप एक रेलवे के रनिंग लाइफ के अगर इस पोस्ट पर जाना चाह रहे जाने वाले हैं तो आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि आप इमरजेंसी में कोई भी अगर डिसीजन लेना पड़ता है तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है उस चीज़ के बारे में, क्योंकि आप एक
इस जॉब के अंदर एक फ्रंट लाइन मेंबर के फ्रंट लाइन एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं रेलवे के अंदर। सबसे प्रथम चलने वाले एम्प्लॉय होता है जो कि पूरी रेलगाड़ी को संभालता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। एक परफेक्ट मेडिकल बंदा ही इस जॉब के अंदर जा सकता है, और मेनली जिसकी आई साइट 6/6 है उसके लिए ज़्यादा बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ के लिए। जी बता रहा हूँ। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, आपके साथ काफ़ी सारे पैसेंजर एक साथ में ट्रेवल करते हैं, तो उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होती है, तो आपको इसलिए मेडिकली इस चीज़ में परखा जाता है। तो सर अब हम बात करना चाहेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोचिंग की इम्पोर्टेंस, कि कैसे आपको क्या लगता है कब कोचिंग किसी को शुरू कर देनी चाहिए अगर वो रेलवे में अपना करियर बनाना चाहता है तो? देखो, कोचिंग की से ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपकी गाइडेंस कितनी किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी के बारे में। आपको मेनली कोचिंग एक गाइडेंस का काम करता है, जो कि बहुत एक परफेक्ट चीज़ दी जाती है। जहाँ जिन लोगों को गाइडेंस होती है अच्छे घर पे मिल जाती है तो घर पर रह की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर जिनके रिलेशन में ये गाइडेंस नहीं मिल पाती है तो जरूर कोचिंग करें और जितना जल्दी हो सके इसकी तैयारी स्टार्ट कीजिए। आपको अगर जितना जल्दी हो सकता है आपको इसकी गाइडेंस मिल जाती है उतनी आपके बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, आप उतनी अच्छे से तैयारी कर पाते हैं, ज़्यादा कम टाइम में जॉब में घुस सकते हैं। लेकिन जितनी अच्छी कोचिंग चूज करेंगे प्रेफरली, आप उतनी अच्छे से इस पोस्ट को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो जितना जल्दी आप डिसाइड कर लेते हैं और आपको क्लियर हो जाता है कि आपको रेलवे में ही करियर बनाना है, तो तब आपको एक उचित गाइडेंस के साथ शुरुआत कर देनी चाहिए, जिसके अंदर आपको कोचिंग अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस ये आपकी एज पर आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से। सर अब हम जानना चाहेंगे कि जो यह पोस्ट है इसका जो जॉब प्रोफाइल होता है वह किस तरह से रहता है, आपका क्या वर्क रहता है सर? सर इसमें इस जॉब के अंदर इनिशियली जब आप असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट पर सेलेक्टेड हो जाते हो, जब आपको हेडक्वार्टर चूज मिल जाता है आपको, तो वहाँ पर आपको जाने से मतलब स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अंदर 6 महीने के अंदर इसको कंप्लीट आपको सिखाया जाता है। इसमें जिस डिवीजन के अंदर भी डीजल लोको चल रहे हैं उसके अंदर डीजल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन सिग्नल्स की प्रिपरेशन दी जाती है। फिर जिन डिवीजन के अंदर इलेक्ट्रिशियन स्टार्ट हो चुकी है होने की संभावना है, वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की भी साथ में अगर ट्रेनिंग दी जाती है इसके साथ में, और उसके साथ में मेनली जब आप जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं तो इनिशियली आपको गुड्स के अंदर वर्किंग करवाई जाती है कुछ महीने तो कुछ साल तक, जब तक आप सीनियर लोको पायलट बनते हैं तब तक। फिर धीरे धीरे आप पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस तक के और राजधानी तक के लोको पायलट में प्रमोट होते हैं और अपना फ्यूचर से डिसाइड करते हैं इसके अंदर। साथ ही साथ आप डिपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी करते रहें और अच्छी पोस्ट में जाने की कोशिश करें, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो सर अब हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने जॉब प्रोफाइल बताई, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, कहीं ना कहीं लोगों में होता है कि सैलरी हमको कितनी अच्छी मिलेगी या वगैरह इस हिसाब से। तो सर इस जॉब को आप किस तरह से देखते हैं, इसमें किस तरह से सैलरी का जो आपके अलाउंसेस वगैरह किस तरह से होते हैं सर? देखिए योगेश जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो ITI और डिप्लोमा वाले होते हैं वो एज ए असिस्टेंट लोको पायलट को अपनी ड्रीम जॉब के जैसा सोचते हैं। उनको एक काफ़ी अच्छा बड़ा पैकेज मिलता है इसके सैलरी के अंदर, काफ़ी अदर जॉब से एक अच्छा अलाउंसेस, हर तरह की फैसिलिटीज़ रेलवे के अंदर दी जाती है। आपको काफ़ी सारे रनिंग अलाउंस मिलते हैं, TA मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, नाइट अलाउंस मिलता है, रनिंग अलाउंस मिलता है, किलोमीटर अलाउंस मिलता है, वो काफ़ी तरह के अलाउंस मिलकर एक अच्छी खासी सैलरी, मतलब जो अदर जॉब्स में देखी जाती है अच्छे लेवल्स पर उनके बराबर लगभग अच्छी सैलरी मिलती है आपको। और बस जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रमोट होते जाते हैं आपको सैलरी में इंक्रीमेंट बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा फास्ट तरीके से लगता है अदर डिपार्टमेंट्स के बजाय होता है। तो सर अब हम यह जानना चाहेंगे कि इस एग्ज़ाम के साथ ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो आप दे सकते हैं जब आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं? तो देखो, एज ए असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी के साथ साथ में अब NTPC के रेलवे के समस्त डिपार्टमेंट जो कि NTPC टेक्नीशियन, NTPC के अंदर आप स्टेशन मास्टर हो गए, गार्ड हो गए, JEN हो गया, कमर्शियल अप्रेंटिसशिप हो गया, TA हो गए, और जितने भी सीनियर क्लर्क डिपार्टमेंट है, टाइपिंग के जो क्लर्क डिपार्टमेंट है, आप सबके अंदर एलिजिबल हो सकते हैं। ग्रुप D के हो गया, और साथ ही साथ अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम से SSC, CGL, बैंक वगैरह की अदर सारी तैयारी कर सकते हैं। लगभग सबके अंदर सिलेबस सेम रहता है। और मेनली आपको जो इंग्लिश से डरते हैं या मतलब जिनको फोबिया होता है इंग्लिश का, वो अब इस चीज़ के अंदर तैयारी करें। रेलवे के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं मिलता है इसके अंदर, और अच्छे से अगर जो भी करेंगे आपको। तो सर हम लास्ट में आपसे एक मोटिवेशन लेना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आपकी इस रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं,
तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मोटिवेशन रहेगा कि किस तरह से उन्हें अपने इस करियर पाथ पे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, जो कि जिन्होंने अपना मानस सोचते हैं कि आप रेलवे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप भारत का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर लगभग 13 लाख एम्प्लॉयज हैं इस इंडियन रेलवे के अंदर, और एक काफ़ी लगभग सारे इसके अंदर काफ़ी सारे जोन्स हैं और सारे अच्छे अच्छे पोस्टर हैं इसके अंदर। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके आप इसकी तैयारी स्टार्ट कीजिए, अच्छे से गाइडेंस लीजिए, अपने घर से गाइडेंस लीजिए, टीचर्स से गाइडेंस लीजिए, कोचिंग से गाइडेंस लीजिए, जहाँ से ले सकते हो जितना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं करिए, क्योंकि आप एक रेलवे डिपार्टमेंट में आने की सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, अच्छे से वर्किंग है, अच्छी थोड़ी सी बस ये कि हार्ड वर्किंग है असिस्टेंट लोको पायलट की, लेकिन आप सैलरी को देखते हुए इस चीज़ के अंदर अच्छे से मिल जाएंगे और कुछ काफ़ी अच्छा लगेगा कि जॉब के अंदर आप आए। तो लास्ट में मैं इस वीडियो को इस के साथ समअप करना चाहता हूँ कि जो रेलवे डिपार्टमेंट है वह इंडिया का सबसे बड़ा रिक्रूटर है, सबसे ज़्यादा जॉब्स उसमें निकलती है। तो अगर आप अपना एम रखते हैं तो आप इस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं और इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चांसेस है, बहुत सारे एग्जाम्स आप अपीयर हो सकते हैं। साथ ही अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, वही कहीं ना कहीं आपको बुक्स की गाइडेंस भी की वीडियो भी चाहिए होगी कि कौन कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए हम एक वीडियो और शेड्यूल कर लेंगे सर के साथ। और साथ ही मैं सर का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूं कि सर ने अपना इतना कीमती टाइम दिया है, सर हमारे चैनल पे आए हैं। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही कमेंट करने हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है। जी योगेश जी, आप जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उनको जो भी डाउट्स होंगे हम उनके जवाब जरूर देंगे, जो भी डाउट हमको जरूर बताएं, उनको रिप्लाई हमको बहुत जल्द मिलेगा। आपको योगेश जी आपसे मिले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी सर बहुत बहुत थैंक्स कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया है। वेलकम।